व्यवहार को, उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, इनके वजह से इस व्यवहार क्षुब्ध है। और उसी व्यवहार के रूप में क्षुब्ध हैं और कार्य के रूप में देखते हैं तो वही समृद्धि नहीं दिखाई देती। प्रचुर मात्रा में तो साधन दिखाई पड़ते हैं लेकिन समृद्धि नहीं दिखाई पड़ती। तो वैसे ही यानी शरीर और व्यवहार में क्षुब्ध ये क्षोभ हो रहा है। और प्राण और शरीर में विरोध होने से, जैसे कि हम नहीं निभा पा रहे हैं संबंध और संपर्क में दायित्व और कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण से हमारे प्राण और हृदय में परस्पर विरोध है, ठीक से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। और ठीक से तालमेल नहीं होने के कारण से जितना प्राण हृदय को चाहिए, यानी हमारे क्षुब्ध व्यवहार से क्षुब्ध होने के कारण से हमारा हृदय और प्राण को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और इसी कारण से यहाँ पे इसी से क्या होता है, हृदय पूरा प्राण को पी नहीं पा रहा है या प्राण ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसी से शरीर में रुग्णता और जितने सारे यानी शरीर जो है क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, बीमारी हो रही है, इसी का कारण है। तो इसी को कह रहे हैं खेद। और फिर प्राण ऐसे यानी कि व्यवहार क्षुब्ध है, हृदय क्षुब्ध है, जिनके वजह से अब जीने का ही मन नहीं है, जीने का उत्साह ही नहीं, निरुत्साहित हो गए। मन में उत्साह ही खत्म हो गया। क्योंकि और इसी कारण से यहाँ पे त्रिसा बना हुआ है, क्योंकि हम निरंतर मन जो है रस चाह रहा है, रसज्ञ है मन, रस चाह रहा है, जीने का आनंद चाह रहा है, उत्साह चाह रहा है, तो उत्साह नहीं बन पा रहा है, उत्साह नहीं बन पा रहा है। और सुख की त्रिसा तो बाकी ही, क्योंकि निरंतर सुख के लिए तो मन हर समय प्रयासरत है ही। तो फिर और क्या हो रहा है, फिर मन और वृत्ति में विरोध से सभी ये आप लोग पढ़े ही हैं, ज़्यादा इसमें विस्तार। अरे यार ये काम नहीं कर रहा है ना इसका हाथ। धन्यवाद भैया। तो इनके दोनों के विरोध से यहाँ पे दुख, इनके दोनों के विरोध से अशांति, यहाँ असंतोष, और इधर बुद्धि और आत्मा में कोई विरोध की बात ही नहीं है ना। तो मन और वृत्ति में विरोध होने के कारण से दुख है, यानी असहस्तित्व, सहस्तित्व नहीं, सहस्तित्व पूर्वक जीना नहीं हो पा रहा, उनके कारण से दुख बना हुआ है। वृत्ति में चित्त के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार नहीं चल पा रहा है, इसलिए आलस्य प्रमाद बना हुआ। तो आलस्य प्रमाद बना हुआ है, इसलिए विचार में जो रिदम होने चाहिए, जो तालमेल होने चाहिए, जो यानी द्वंद्व नहीं, निर्विरोध विचार होने चाहिए, वो विचार निर्विरोध नहीं है, इसलिए वहाँ पे उस जहाँ शांति होने की आवश्यकता है वहाँ पे अशांत दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही
चित्त और बुद्धि में विरोध है, वही हमको असंतोष के रूप में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न तो समाधान है न तो समृद्धि है। क्योंकि बिना समाधान के समृद्धि होगी ही नहीं। तो समाधान और समृद्धि नहीं है तो असंतोष ही होगा। तो उसके लिए हमको दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि समाधानित नहीं हूँ, सामने वाला से व्यक्त होऊंगा तो कैसे व्यक्त होऊंगा। समृद्ध नहीं हूँ, अभाव अंदर से खल रहा है तो कैसे व्यक्त होऊंगा। दिखावा पूर्वक तो ही व्यक्त होऊंगा कि हम नहीं भाई मैं समझदार आदमी, अपने आप को नासमझ कहाँ मान, समझदार ही मानूंगा और समझदारी पूर्वक ही व्यक्त हो। बाबा जी भी इस बात को कहा करते थे कि हम जब नहीं समझे थे हम भी अपने आप को समझदार मान के बैठे ही थे, वैसे हम सब अपने आप को समझदार मान के बैठे ही रहते हैं। हमारे पास न समाधान होता है न तो समृद्धि होती है। तो दिखाना, हम तो दिखना तो अच्छा ही चाहते हैं। तो ये मजबूरी भी है और आवश्यक भी है इसके, क्योंकि इतना भी नहीं रहेगा, इतना भी यानी मेरे में अहंकार नहीं होगा, इतना भी दिखावा, इतना अभिमान नहीं होगा कि मैं सही हूँ, तब तक वो जिंदा रहेगा ही नहीं। कि मैं सही हूँ इस बात का उनको एहसास होगा तब तक कि तो जिंदा रहेगा। हालांकि उसमें सही कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे बहुत कुछ सही होता ही है, निर्भूल तो कुछ होता नहीं है। तो जिंदा रहने के लिए आवश्यक भी है दिखावा, अभिमान। तो ये कोई नेगेटिव सेंस में पूर्णता नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी अभी तक बनी हुई है। तो सही की जब रोशनी मिलती है, सही की सूचना होने से वृत्ति में न्यायवरी हो जाता है और न्याय को ही स्वीकारते हैं। तो मन और वृत्ति में जब परस्पर निरोध पूर्वक कार्य व्यवहार मन के द्वारा हम करते हैं, तो इसी से मन और वृत्ति के बीच में सुख होता है और इसी सुख से फिर हमारा प्राण ठीक से चलने लगता है और प्राण ठीक से चलने लगता है तो हृदय भी पुष्ट होता है, उससे शरीर पुष्ट होता है, सारे रोग दूर होते हैं, उत्साह आता है। और न्यायवरी में आ गया मतलब न्यायवरी आ गया मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, जो मेरा सुख का आधार पहले था, अब संबंध मेरे सुख का आधार है। अब मेरे प्रायोरिटी में जब मैं खा रहा होता हूँ तो मैं यानी कि संबंध आते हैं उनको प्रायोरिटी पहले देता हूँ, खाना को पहले प्रायोरिटी नहीं देता। वैसे ही सोने को, वैसे ही चारों चीज़ को, वैसे ही हम ले सकते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको प्रायोरिटी नहीं देता, मेरे प्रायोरिटी में संबंध है। तो ये सब भी ठीक ऑटोमेटिक हो जाते हैं जब सूचना मिलती है। तो उसी प्रकार न्यायपूर्ण विचार हो जाए तो इससे बहुत कुछ अपराध से, जैसे कि लिखे ही हैं रहस्य मुक्ति में कि अपराधहीन व्यवहार के लिए समाज में यानी ऐसी व्यवस्था का प्रभाव और दबाव, दोनों प्रभाव और दबाव की अपराधहीन मैं व्यवहार कर सकूं, उसके लिए समाज में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसे लोग जीते हो और वैसे उनको ठीक करने के लिए वैसे न्याय समिति हो, सारी समितियां हो, तो मैं अपराध कर ही नहीं सकता। और अपराध करने की जहाँ गुंजाइश नहीं, तो मैं भी अपराधहीन व्यवहार कर सकूं, उसके लिए कटिबद्ध होता हूँ, मजबूर होता हूँ। तो ये उसी से मन का वृत्ति में यानी मन जो है वृत्ति का संकेत ग्रहण कर पाता है। फिर उसी प्रकार सामाजिक आचरण का प्रभाव होने से न्यायपूर्ण विचार हो पाता है, यानी वृत्ति जो है चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य हो जाती है।
जिससे ही यहाँ पे शांति का प्रादुर्भाव होता है। और उसी को और रहस्य मुक्ति में लिखे हैं कि चित्त में आसक्ति रहित संस्कार और अध्ययन होने से चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि पर हो पाता है, जिससे कि जब चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि पर होता है तो बुद्धि में पूरे सारे समाधान होते हैं। अब सारे समाधान आ गए, अस्तित्व के सारे समाधान। अस्तित्व के सारे समाधान मतलब पूरे 10 सोपानों में जो 5 आयाम हैं, हर सोपान में क्या क्या आयाम में क्या क्या करने होंगे उनका मुझे पूरा पता है। अस्तित्व का तो पता ही है, अब मानव व्यवस्था कैसे होगी। 10 सोपान होगी और 10 सोपान में हर सोपान में 5 आयाम हैं, उस 5 आयाम में क्या क्या व्यवस्था होंगी वो मेरे पास समाधान है। क्लास पहली में दूसरी में क्या क्या शिक्षा होगी और कैसे मूल्यांकन होगा, ये सारे चीज़ का समाधान। अस्तित्व का तो समाधान है कि अस्तित्व ऐसा है कि डूबा भीगा घिरा हुआ है, सब उपयोगिता पूरकता के साथ है, तालमेल के साथ है, एक सूत्रता के साथ है, लेकिन मानवीय व्यवस्था कैसे होगी उसका सारा मेरे पास समाधान है। और ऐसे पूरा समाधान के अनुसार मैं वैसे ही यानी उसी के लिए पूरा मेरा आचरण करने के लिए, आचरित करने के लिए, जीने के लिए कटिबद्ध हूँ और उस वैसा ही मेरा कार्य भी है। तो ऐसे समाधान होने से समृद्धि पूर्वक भी मेरा जीना होता है, तब कहीं जाके हमको संतोष की प्राप्ति होती। तब कह रहे हैं कि अज्ञान रहित बुद्धि होने पर बुद्धि का आत्मा में प्रत्यावर्तन हो सकता है और इसके लिए अंतर्नियामक आवश्यक है। तब कहीं, क्योंकि बुद्धि तो ये सब चीज को ठीक करने में लगी हुई है, इनका पूरा ध्यान तो इधर है, ये ठीक नहीं होगा तो उधर कहाँ से ध्यान दे पाएंगे। बुद्धि, एक मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरा तबीयत खराब था, अब पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा तबीयत इधर खराब है। तो मेरा ध्यान तो पूरा पहले तबीयत कैसे ठीक हो जाए उस पर रहेगा। जब तबीयत ठीक हुआ तब थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और थोड़ा बहुत क्या रखना है उसको सोच पाया। तो ध्यान के बिना, ध्यान हम अभी भी दे रहे हैं, ध्यान के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं। हम जब ध्यान कहते हैं तो हम केवल साधना विधि में हम चले जाते हैं, जबकि हम अभी भी ध्यान दे ही रहे हैं, मन लगा ही रहे होते हैं। कहीं पे मन लगा रहे हैं, उसी को ध्यान देना ही कह रहे। हमारा मन लगा हुआ है तो कहाँ लगा हुआ? जहाँ पे हम सुख माने हुए हैं, और जहाँ पे सुख माने हुए हैं वहाँ से सुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तो अध्ययन की बात। और अध्ययन से क्या सुख है यही पता चल जाए, यही तो अध्ययन है कि सुख किस में है ये पता लग जाए, यही अध्ययन की चरम उपलब्धि है। और सुख किस में है ये पता लग जाए तो उसी में ध्यान लग जाएगा, तो निरंतर सुखी होकर के सारा हमारा कार्य व्यवहार होगा। तो करके सुखी होना है कि सुखी हो के करना है, अभी तक हमको ठीक से नहीं समझ में आया। ऐसा मुझे लगता है कि हम अभी तक के करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, सुखी होकर करने का प्रयास नहीं। क्योंकि सुखी होकर करूँगा तब तो लोगों को सुख दे पाऊंगा। इसीलिए हमारे व्यवहार में हम निरंतर सुखी क्यों नहीं कर पा रहे। हर समय
सारी बातों को, मध्य दर्शन को हम बोल डाल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे अटकाव है? क्योंकि हमको सुख का ठीक से तो पता नहीं, हम कहीं सुख माने हुए वहाँ तो अटके हुए हैं। ये बात का प्रमाण है कि हम यानी ठीक से संबंधों में निभ नहीं रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि सुख का केंद्र तो हमारा कहीं दूसरी जगह। तो उसी के कारण से हम अभी भी गलती को गलती से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बोल देते हैं कि गलती से गलती का रोकने का प्रयास किया जा रहा है, युद्ध से युद्ध को रोकने का प्रयास किया जा, लेकिन वाकई में हम वही गलती को गलती से रोकने का प्रयास कर। कोई हमको कुछ बड़ा बुरा कहा तो उसने ऐसा कहा, उसको मजाक बताता हूँ, तो उनके लिए हमारे पास समाधान कहाँ है? किसी ने हमको कुछ कहा, कुछ गलत कहा, तो उसके लिए उनको कैसे ठीक कर, यानी उनको वो भी ठीक हो जाए और बात बन जाए, उसके लिए मेरे पास समाधान कहाँ है? उस समाधान नहीं होने के कारण से मैं गलती को गलती से अभी भी रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी स्थिति बता रहा, मेरी ऐसी स्थिति है कि गलती को गलती को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनके कारण से मेरा व्यवहार, तो मैं वो जैसा व्यवहार ये मध्यस्थ दर्शन कह रहा है न्यायपूर्ण व्यवहार, उस व्यवहार में तो मैं नहीं जी पा रहा। तो ऐसे पूरा समाधान तो मेरे पास नहीं है, और ऐसे समाधान होने से फिर बुद्धि जो है आत्मा की ओर ध्यान देगा और व्यापक वस्तु में भीगा डूबा हूँ, क्योंकि व्यापक ही पूर्ण है जिसका हम तलाश कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? पूर्णता चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, और पूर्ण और स्थिरता, स्थिर कोई वस्तु में है तो व्यापक वस्तु में, उसके अलावा तो कोई पूर्ण है ही नहीं। उस पूर्ण में ध्यान देता हूँ तो मेरे में पूर्णता आती है, और उसी पूर्णता का आने का नाम है अनुभव, और उसी अनुभव से फिर अध्याय पहला शुरू होता है। अध्याय पहला शुरू होता है अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, आचरण काल में न्याय के रूप में, और कार्य व्यवहार के रूप काल में नियम के रूप में। तब पहला अध्याय शुरू होता है। तब पता चलता है कि आज मैं ये कर पाया, आज मैं आनंदित हो पाया, वो क्या जंगल युग में होता तो जंगल युग होता, खाना बदोश जीवन हम जी रहे होते, तो क्या मैं ये उपलब्धि को पा लिया होता? कि मानव के घोर परिश्रम हुए हैं इस यहाँ इस सदी में हम आज खड़े, एक एक चीज के लिए कितना परिश्रम हुआ। खाने के मामले में, कपड़े के मामले में, पहले आग को देख करके डरते थे, है ना। एक एक छोटे छोटे चीज़ों का पहली बार आविष्कार, कितना यानी अजीबो गरीब प्रयास चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए एक एक चीज़ के। एक एक चीज़ को जब पहली बार कोई करते हैं, जैसे हम लोग सब पढ़े ही हैं कि जहाज़ का पहली बार आविष्कार किए तो कई लोग मरे, प्रयास किए उसके लिए, तो वैसे एक एक चीज़ के लिए कितने लोगों का बलिदान नहीं गया होगा। भाषा के लिए आज हम इतना बोल पा रहे हैं, वो पहली बार वो जब वो खाना बदोश जंगल युग में जी रहा, उनको तो शब्द को कुछ मालूम पता नहीं होगा। आज ये कितने व्यवस्थित ऐसे भाषा कैसे बन गई। तब आता है कृतज्ञता का भाव, इतना परिश्रम हुआ है, तब आज मैं आनंद की स्थिति में हूँ, तब मैं सोच पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे सोचने की औकात क्या है? मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी हस्ती नहीं है। पूरा मानव समाज कुछ परिश्रम किया है, उसके बदौलत मैं आज इतना सोच पा रहा हूँ, कुछ समझ पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी कोई अपनी औकात नहीं। तब कहीं जाके कृतज्ञता हमसे हो पाती है। तो स्वाभाविक बात है कि आदमी जहाँ होता है उसको जानना ही चाहता है। सृष्टि है तो सृष्टि को जानना ही चाहता है,
और सृष्टि को बगैर जाने मेरी दृष्टि कैसे सही हो पाएगी कि सृष्टि कैसी है ना, कैसे एक एक इकाई में, कैसे एक इकाई में अनुकूल इकाई होने से पोषण होता है और अनुकूल इकाई के ऋणात्मक होने से कैसे शोषण होता है, और कैसे परस्पर श्रम से, पदार्थ अवस्था में परस्पर श्रम से प्राण अवस्था हुआ, फिर श्रम से फिर जीव अवस्था, फिर ज्ञान अवस्था, कैसे परस्पर हुआ और कैसे इसमें उपयोगिता पूरकता है, इसको देख पाऊंगा तब तो मैं अपने प्रयोजन को समझ पाऊंगा कि मेरे होने का क्या प्रयोजन है। तब मेरे होने के प्रयोजन में कि व्यक्तिगत प्रयोजन क्या है, तो निर्भ्रमता विश्राम व्यक्तिगत प्रयोजन है, और मानव का इस धरती में होने का क्या प्रयोजन है, तो वो व्यवहार ही निकल के आता है, क्योंकि व्यवहार से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की, बिना व्यवहार के हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मानव इस धरती में होने का प्रयोजन तो व्यवहार ही है, व्यक्तिगत प्रयोजन विश्राम है। तो विश्राम के लिए फिर निर्भ्रमता की बात आती है, फिर निर्भ्रमता से ही, क्योंकि सारे चीज़ को जैसा है वैसा समझूंगा, तब मैं कहीं जाके उस विश्रांति को पाऊंगा। तो उसी में सारे कड़ियों को हम जोड़ सकते हैं। तो उसी से फिर यानी कि मेरे, इसी से पता चलता है कि मेरे हर कर्म का प्रभाव है, हर कर्म का फल है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उल्टे सीधे उनका प्रभाव है ही, जा ही रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ मतलब मैं गलत को फैला रहा हूँ और लोगों को गलत बांट रहा हूँ और अपने लिए ही गलत माहौल और तैयार कर रहा हूँ, वैसे फल के रूप में अपने ही गलत संस्कार ही बना रहा हूँ। तो बात आती है फिर मानवीय व्यवहार की। तो मैं कैसे कर्म करूं, तो मेरा व्यवहार कैसे हो, तो मेरा व्यवहार कैसे सामाजिक हो, मैं ऐसा कैसे कुछ करूं, क्रियाकलाप करूं जो सामाजिकता के लिए हो, यानी समाज को जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए ना हो। मेरा ऐसा एक भी कार्य व्यवहार ऐसा ना हो जो समाज तोड़ने वाला हो, तब वैसे मानवीय व्यवहार हम कर सकते हैं। और इस मानवीय व्यवहार तभी हो सकता है कि मैं पद में लगा हूं कि पदातीत में लगा हूं। पद में अगर लगा हूं तो मेरे से मानवीय व्यवहार कैसे होंगे? पदातीत लगने से ही निर्विजन व्यवहार होगा, निरपेक्ष व्यवहार से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। मैं कोई सापेक्ष कुछ व्यवहार के पीछे अगर चाह रहा हूँ, कुछ पद चाह रहा हूँ, तो फिर अवसरवादी ही होगा, वो न्यायवादी तो नहीं हो सकता। तब योग की बात आती है, तब योग की बात आती है कि प्राप्य योग का सानिध्य लेकर के हम कैसे प्राप्त योग की प्राप्ति कर सकें। उसी से ही, उस प्राप्य योग के सानिध्य से ही हमको ये पता चलता है कि दृश्य क्या है, दृष्टि क्या है और दर्शन क्या है। उसी से पता चलता है कि कोई ऐसे गुरु हो जो जानकार हो, उसी से तो पता चलता है कि दृश्य क्या है, दर्शक क्या है, दृष्टि क्या है। कैसे दृष्टि हो तो हम उसको पूर्णता को देख पाएंगे, नहीं तो उनके बगैर हमारा न दृष्टि परिवर्तन हो रहा है और दृश्य तो कुछ का कुछ, जो हम जिसको सुख माने वही हमारा दृश्य है। हम उसी को तो देखते हैं ना, उसी को लोग भी कह रहे हैं। तो उसी प्रकार के हमारे लक्षण लोकालोक हैं, हम जैसे माने हैं उनके अनुसार ही लक्षण लोकालोक है। जब हमको सही गुरु का सानिध्य मिलता है तब हमारे लक्षण लोक, गुरु के लक्षण लोक आलोक को देख करके हमारे भी लक्षण लोक आलोक बदलते हैं। तब कहीं जाके मानवीयता, स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्यभार की बात आती है। तब हम समझते हैं कि मानव और मानव के
व्यवहार के नियम क्या है? व्यवहार के नियम क्या है? यानी मानव और मानव के बीच कैसा व्यवहार हो जिससे हम दोनों सुखी हो जाएं, दोनों तृप्त हो जाएं। तो दोनों तृप्त होने के नियम क्या है, उसी नियम को पालन करते हैं तो वही न्याय घटित होता है। और उसी न्याय घटित होने के लिए कि जो भी संपर्क और संबंध है उसमें तन मन धन का, हमारा तन मन धन का सदुपयोग हो जाए उस निर्वाह के लिए, जो भी समस्त जो संबंध एवं संपर्क है उसी से धर्म नीति, और उस तन मन धन का कैसे सुरक्षित कर सकें उसी से राज्य नीति होता है। और ऐसे करके रहस्य मुक्त हो करके हम सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से 18 अध्याय पूरा होता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।